हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद में मिश्र वाक्य जो हमने पढ़ा था उन मिश्र वाक्यों के बारे में बात करनी है। और मिश्र वाक्य में भी कौन कौन से उपवाक्य होते हैं जिनसे मिलकर मिश्र वाक्य बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो हमारा चैप्टर है, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 हमारा चल रहा था रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद हमने स्टूडेंट्स कितने पढ़े थे? वो हमने पढ़े थे 3 तरह के पढ़े थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में हमने पढ़ा था एक उद्देश्य एक विधेय, वो वाक्य हमारे सरल हो गए। संयुक्त वाक्यों में हमने पढ़ा था कि इसमें 2 अलग अलग तरह के वाक्य होते हैं और वो समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। और मिश्र वाक्यों में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि मिश्र वाक्य कौन से होते हैं। मिश्र वाक्य में जो 2 वाक्य जुड़े होते हैं, 2 उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य कैसे बनते हैं? ये 2 उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात जो पहला वाक्य होता है, उपवाक्य होता है, उसी से संबंधित या उसी पर आधारित दूसरा उपवाक्य भी स्टूडेंट्स हमारा होता है। तो मिश्र वाक्यों के बारे में हमने पढ़ा था कि ये 2 उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं। अब ये 2 उपवाक्य कौन कौन से? तो इन 2 उपवाक्यों के बारे में ही हमें पढ़ना है। मिश्र वाक्यों में जो 2 उपवाक्य होते हैं उन्हीं के बारे में हम जानते हैं आज। तो 2 उपवाक्यों में कौन कौन से उपवाक्य होते हैं? तो मैंने आपको बताया था एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है स्टूडेंट्स। तो प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है और आश्रित कौन सा होता है? प्रधान मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से गाँव में प्रधान जी होते हैं और अब तो इलेक्शन के नतीजे भी आ गए तो प्रधान जी चुन लिए गए, तो जो गांव का मुखिया होगा वो क्या कहलाएगा? प्रधान कहलाएगा। इसी तरह से मिश्र वाक्यों में जो 2 उपवाक्य होते हैं उनमें एक जो उपवाक्य होता है वो मुख्य होता है, यानी कि मेन होता है, और उसी की जो क्रिया होती है वो वाक्य को पूरा करती है। तो उस वाक्य को क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रधान उपवाक्य। और मैंने आपको जैसे बताया था कि मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य जुड़े होते हैं, ठीक है। जो दूसरा उपवाक्य होता है जो उस पर आधारित होता है उसको कहते हैं आश्रित उपवाक्य या फिर गौण उपवाक्य। क्या कहते हैं? आश्रित, या इसको गौण भी बोलेंगे, ठीक है। गौण उपवाक्य भी कह सकते हैं हम इसको। तो कहीं पर आश्रित लिखा होता है स्टूडेंट, कहीं पर गौण। क्लियर? तो देखिए आश्रित उपवाक्य कितने तरह के होते हैं ये हमें आज पढ़ना है। प्रधान जी तो भैया देखिए एक ही होंगे। यार देखिए प्रधान जी कौन हो गए? प्रधान जी तो ये इस तरह से भाई प्रधान जी तो एक ही हो जाएंगे, लेकिन जब इनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो कितने तरह के हो जाएंगे स्टूडेंट? देखिए 1, 2 और 3, यानी कि ये जो प्रधान जी के साथ काम करने वाले लोग हैं ये मेन रूप से कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे स्टूडेंट 3 तरह के, ठीक है। अब ये 3 तरह के कौन कौन से, यानी कि आश्रित उपवाक्य हमारे कितने तरह के होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं। इनकी पहचान 3 तरह से हम कर सकते हैं। तो कौन कौन से स्टूडेंट देखिए? तो देखिए संज्ञा उपवाक्य, देखिए प्रधान जी अकेले होते हैं, इनके कोई भी उपवाक्य नहीं होते, ये तो अपने आप में मेन है, मुखिया है। लेकिन इनके जो क्या होते हैं, जो दूसरे होते हैं आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो क्या होंगे स्टूडेंट? वो 3 तरह के होंगे, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब एग्जाम में हजारों ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि आपको एक वाक्य दे दिया, मिश्र वाक्य दे दिया, ठीक है। एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाक्य में बताइए वाक्य किस प्रकार का है? तो सरल है, संयुक्त है, मिश्र वाक्य। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इस वाक्य में बताइए आश्रित उपवाक्य का कौन सा प्रकार है? तो आपको वहां पर ढूंढना होगा वो उपवाक्य संज्ञा है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य। इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो क्लियर? अब देखिए संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब जो मैंने यहाँ पर ये पिक्चर ड्रॉ की उससे आप समझ भी गए होंगे कि आपको याद हो गया होगा। यहाँ तक आपको क्या करना है? याद करने की कोशिश करनी है कि जो मिश्र उपवाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं, ये किससे बने होते हैं? मिश्र वाक्य किससे बने होते हैं? ये 2 उपवाक्यों से मिलकर बनते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होता है उसमें से और एक आश्रित या गौण उपवाक्य होता है। और जो आश्रित उपवाक्य होता है स्टूडेंट्स वो 3 तरह के होते हैं। जैसे कि गाँव के प्रधान जी, उनके साथ 3 लोग मिलकर काम करते हैं जो मेन होते हैं, ठीक है, जो उनके काम को पूरा करते हैं। ऐसे ही जो मिश्र वाक्य होते हैं उनमें 2 तरह के, ठीक है, 2 तरह के क्या हो गए? उपवाक्य होगा, एक प्रधान और आश्रित। और ये जो आश्रित होते हैं वो 3 तरह के, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब आप यहां तक समझ गए होंगे। अब हम पहले बात करते हैं संज्ञा उपवाक्य की। संज्ञा जो उपवाक्य होते हैं स्टूडेंट वो किस तरह के होते हैं, उनको हम किस तरह से समझ सकते हैं? तो देखिए संज्ञा उपवाक्य कौन से होते हैं? ये उपवाक्य क्या काम करते हैं स्टूडेंट? प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पदबंध के स्थान पर आते हैं। अर्थात देखिए कोई वाक्य होता है उसमें क्या हो जाएगा? संज्ञा भी होगी, उसमें सर्वनाम भी होगा, ठीक है। इस तरह से यानी कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की बात की जाती है, क्रिया की बात की जाती है और क्रिया विशेषण की बात की जाती है। बहुत सारी ऐसी वो वाक्य का क्या होता है उसमें उन शब्दों की प्रधानता रहती है। अब संज्ञा उपवाक्य कैसे होते हैं? राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं कि राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। देखिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ से इसको इरेज करती हूँ और यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल लिखकर समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक उपवाक्य जैसे हमने लिखा राम ने कहा कि हम लड़ाई
नहीं चाहते। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। तो स्टूडेंट देखिए, हमने ये वाक्य यहाँ पर लिख दिया कि राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। और हम किससे पढ़े? संज्ञा उपवाक्यों को। और संज्ञा उपवाक्य के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा पदबंध के स्थान पर आते हैं। अब देखिए इस वाक्य में, देखिए अब जैसे यहाँ पर क्या आया, मैंने क्या बताया कि इनकी पहचान जो होती है संज्ञा उपवाक्य की होती है। क्या होती है? की। लेकिन कई जगह वाक्यों में की नहीं होता है। अब यहाँ तो आपने देख लिया, आपको पहचान पड़ गई कि यहाँ तो की है। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, तो आपने की देखा और आपने फटाफट से गैस कर दिया कि ये तो संज्ञा उपवाक्य है। चलिए ये तो बात सही हो गई, आसान सी है। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कि वहां पर की नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि ये उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पदबंध के स्थान पर आते हैं। अब अगर प्रधान उपवाक्य होगा, उसकी संज्ञा के स्थान पर ये आएंगे, अर्थात उस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की प्रधानता होगी। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की प्रधानता होगी। देखिए मैंने यहां पर भी लिखा है, आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा उपवाक्यों की क्या पहचान है, या तो इसमें संज्ञा या सर्वनाम की प्रधानता होगी, बाकी किसी और बात के बारे में बात नहीं कही जाएगी। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी, इसकी एक मेन पहचान ये है कि ये की से शुरू होते हैं। ठीक है, किससे शुरू होते हैं? की। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। अब राम ने कहा तो ये वाली बात इसके बारे में की गई है ना, राम के बारे में ये वाली बात की गई है। ठीक है, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। और आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद हो गया? ये हो गया स्टूडेंट संज्ञा उपवाक्य। यस, संज्ञा उपवाक्य हो गया। तो आपको इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। ज्यादातर आपको हर जगह एग्जाम्पल में यही लिखा हुआ मिलेगा। कौन सा शब्द? की। तो आप आराम से गैस कर सकते हैं कि की से शुरू होने वाले, की के बाद जो उपवाक्य शुरू होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट? संज्ञा उपवाक्य। और कहीं कहीं पर जहां की नहीं मिलेगा, ज्यादातर तो आपको मिलेगा, लेकिन बस कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनमें नहीं मिलता, वहां आपको क्या देखना है कि वाक्य में, इस पूरे वाक्य में इधर भी और इधर भी क्या होगा? संज्ञा या सर्वनाम की प्रधानता होगी। संज्ञा की प्रधानता या सर्वनाम की, बाकी और किसी भी चीज की प्रधानता यहां नहीं होगी। यस स्टूडेंट, अब आप ये समझ गए कि संज्ञा जो है वो संज्ञा उपवाक्य जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है। एक मात्र शब्द है की से ये शुरू होते हैं। अदरवाइज राम ने कहा और श्याम ने सुना, इस तरह के वाक्य होंगे। राम ने कहा और श्याम ने सुना, तो इस तरह के वाक्य। लेकिन ये और वाले तो संयुक्त वाक्य में आ गए, लेकिन ये मिश्र वाक्य बस मैं आपको ऐसी बता रही हूँ। लेकिन क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ ये संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने आपको मिश्र वाक्यों की पहचान भी बताई थी। ठीक है, पहचान में मैंने आपको बहुत सारे शब्द यहां पर लिखे थे जो आपने याद कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट आप बढ़ते हैं, किसमें? विशेषण उपवाक्य में। तो विशेषण उपवाक्य कौन से होते हैं? देखिए स्टूडेंट, विशेषण उपवाक्य कौन से होते हैं? ये प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने विशेषण नॉर्मल सा चैप्टर पढ़ा था विशेषण, तो विशेषण की परिभाषा क्या थी स्टूडेंट? ये थी कि विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, गुण या दोषों को बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं? वहां पर शब्द की बात होती है। विशेषण अगर चैप्टर पढ़ते हैं वहां क्या होता है? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वहां पे ये बात कही जाती है स्टूडेंट। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उपवाक्यों की बात की जा रही है। वो पूरा उपवाक्य जो होगा वहां पर एक शब्द की बात की जाती है, यहाँ पर शब्दों के समूह की बात की जाती है। तो बस ऐसा शब्दों का समूह जो क्या बताएगा? देखिए, प्रधान उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा, उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण उपवाक्य कहेंगे। जैसे ये है, अब देखिए, अब मैं एक एग्जांपल ऐसे बताती हूँ, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए, एक एग्जांपल लिख देती हूँ, यह है वही टीचर है, यह वही टीचर है, या अध्यापिका है, कुछ भी लिख सकते हैं, टीचर है जिसने कल हिंदी पढ़ाई थी। ठीक है, ये वही अध्यापिका हिंदी पढ़ाई थी। एक एग्जांपल हमने लिखा, देखिए हमने अपने रियल लाइफ से ले लिया, सपोज मैं ही हूँ। ठीक है, तो यह वही टीचर है जिसने कल हिंदी पढ़ाई थी। अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि एक वाक्य हमारा प्रधान ये हो गया, यह वही टीचर है, एक टीचर के बारे में बात की गई, चाहे आप मुझे समझ लीजिए मेरे बारे में बात की गई। अब क्या हुआ कि जिसने कल हिंदी पढ़ाई थी, अब कल हिंदी पढ़ाई थी तो ये मेरी क्या हो गई स्टूडेंट? पहचान हो गई। अब ये एक शब्द में पहचान नहीं है, ये क्या है? जिसने कल हिंदी पढ़ाई थी, ये पूरा क्या हो गया? एक उपवाक्य हो गया, यानी कि वाक्यों का समूह हो गया। तो इसने किसकी विशेषता बताई? इस प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताई। ठीक है, किसकी बताई? इस प्रधान की विशेषता बताई। ये जो मेन बात थी, ये मेन जो वाक्य था, उपवाक्य था, उसकी विशेषता बताई इन सारे शब्दों ने। ठीक है, अब ये जो जिसने है, ये क्या हो गया? देखिए यहाँ पर विशेषण उपवाक्य की पहचान क्या होती है? जिसे, जिसने, जिससे। ठीक है, जिसे, जिसने, जिससे, जिनको, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, आपकी बुक में दिए होंगे, आप और भी पढ़िए। तो इन शब्दों से ये विशेषण उपवाक्य शुरू होते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है, आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि ये जो प्रधान उपवाक्य पहले आता है और जो आश्रित उपवाक्य है ये बाद में आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कभी कभी ये जो आश्रित उपवाक्य है ये पहले भी आता है,
लेकिन ये हमेशा किससे शुरू होंगे, कि, जिसे, जिसने, जिससे, जिस, उसे, ऐसे शब्दों से ये शुरू होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वाक्य हैं, ठीक है, आश्रित उपवाक्य हैं, ये हमेशा किसी प्रधान उपवाक्य के बाद में ही नहीं होते। प्रधान उपवाक्य बाद में हो सकता है और जो आश्रित उपवाक्य है वह पहले भी हो सकता है, कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है। तो आपको बिल्कुल ये माइंड सेट नहीं करना कि मैम ने तो बताया था पहला उपवाक्य जो होता है वो प्रधान होता है और जो दूसरा होता है वो क्या हो जाता है, वो आश्रित हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उनमें, जो भी एग्जाम्पल मेरे मन में आ रहे हैं मैं आपको समझा रही हूँ, तो उनमें ऐसा ही है। लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा की से होता है, की से भी शुरू होता है वाक्य, या फिर जो से शुरू होगा, ठीक है, जो कल मर गया, ठीक है, वह अस्पताल में भर्ती था, तो इस तरह से भी होगा। अब जो से शुरू हुआ तो आश्रित उपवाक्य पहले आ गया। तो इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट कि हम समझ सकते हैं। बस आपको ये माइंड सेट नहीं करना। और देखिए, और एक पहचान और होती है, इन मिश्र वाक्यों की पहचान एक और होती है, ठीक है। अब या आश्रित या प्रधान उपवाक्य की एक पहचान और होती है, चलिए मैं अभी बताऊंगी आपको। तो हमें क्या करना है, अभी आगे सीखना है, ठीक है। आगे हमें सीखना है क्या, कि अब संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, और लास्ट हमारा बच्चा स्टूडेंट क्या, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य भी आपने पढ़े हैं। आपने क्रिया विशेषण शब्द तो जरूर पढ़ा है। क्रिया विशेषण उपवाक्य भले ही आपने नहीं पढ़े, लेकिन क्रिया विशेषण शब्द आपने जरूर पढ़ा है। ये क्या होते हैं, ये इनकी भी डेफिनेशन आप ऐसे ही बना सकते हैं, इसलिए मैंने ये लिखी नहीं थी। ये इनकी डेफिनेशन आप कैसे बना सकते हैं, देखिए, ये उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता बताएंगे। जो प्रधान उपवाक्य की, अभी देखिए संज्ञा उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही थी। सॉरी, संज्ञा या सर्वनाम पदबंध के स्थान पर ये आते थे, ऐसे उपवाक्य जो राम, खाली राम की जगह नहीं आए, वह राम की, इस तरह से जो पदबंध आया वो पूरा, ठीक है। और विशेषण उपवाक्य में क्या हो रहा था, जो प्रधान उपवाक्य था उसकी विशेषता बताई जा रही थी। संज्ञा उपवाक्य में क्या हो रहा था, संज्ञा या सर्वनाम की प्रधानता हो रही थी, संज्ञा सर्वनाम की प्रधानता चल रही थी। क्रिया विशेषण में क्या होगा कि क्रिया विशेषण में प्रधान उपवाक्य की क्रिया जो होगी उसकी विशेषता बताई जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्रिया विशेषण क्या होते हैं, अभिकारी शब्द होते हैं ये भी, ठीक है। और इन अभिकारी शब्दों को हम पढ़ चुके हैं। क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं, 4 तरह के होते हैं स्टूडेंट, कालवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक। इस तरह से 4 तरह के क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, आपको याद आ गए होंगे। तो ये क्या करेंगे, ये प्रधान उपवाक्य की, देखिए चलिए इसको भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं, क्रिया की, क्योंकि क्रिया विशेषण है तो किसकी विशेषता बताएंगे, संज्ञा की तो बताएंगे नहीं ना, सर्वनाम की बताएं, ठीक है। क्या करेंगे, क्रिया की विशेषता बताएंगे, उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है कि क्रिया की विशेषता कैसे ये बताते हैं। तो ये कहाँ से शुरू होते हैं, देखिए इनकी पहचान क्या है, यदि, ठीक है, यद्यपि और यद्यपि और जहाँ, जिधर, देखिए इस तरह के शब्द आते हैं यहाँ पे, कहाँ, जैसे जिधर और जहाँ, इस तरह के शब्द जो होंगे वो क्या हो जाएगा, ये सारे क्रिया विशेषण शब्द होंगे। और ये क्या करेंगे, क्रिया, प्रधान उपवाक्य की किसी क्रिया की विशेषता बताएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कि जैसे एक एग्जांपल लिख देते हैं, यदि, अब देखना इस पूरे वाक्य में, इस पूरे मिश्र वाक्य में क्या हो जाएगा, क्रिया की प्रधानता होगी। देखिए, यदि बोलना नहीं आता, एक एग्जांपल लिख देते हैं, यदि बोलना नहीं आता, ठीक है, यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए, तो चुप रहना चाहिए। ये हमने एक एग्जांपल लिखा। अब आप देखिए कि क्या है इसमें। अभी तक हमने विशेषण उपवाक्य में क्या पढ़ा था कि यह वही टीचर है जिसने कल हिंदी पढ़ाई थी। तो हमने क्या किया, यह वही टीचर है, एक हमारे पास प्रधान वाक्य हो गया, उपवाक्य हो गया। और दूसरा था कि जिसने कल हिंदी पढ़ाई थी वो हिंदी पढ़ाना, वो पूरा उपवाक्य क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य की विशेषता बता रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिया विशेषण में देखिए, यदि बोलना नहीं आता। अब इस पूरे वाक्य में क्या है स्टूडेंट, देखिए ये क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर बोलना क्या है, क्रिया है, इसके बारे में बात की गई, ठीक है। तो चुप रहना चाहिए, अब चुप रहना क्या है, ये भी क्रिया है। तो बोलने की विशेषता क्या बताई, चुप रहना चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए, ठीक है। अब ये जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्रिया विशेषण शब्द हो गया। यदि, यद्यपि, जिधर, जहां, तो, इस तरह से ये बहुत सारे शब्द आते हैं जो क्या करते हैं, क्रिया विशेषण शब्दों के क्रिया विशेषण जो उपवाक्य होते हैं उनकी पहचान होती है। तो यस स्टूडेंट, यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। देखिए बोलना, चुप रहना, ये सारी क्या है, क्रिया है। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि संज्ञा उपवाक्यों में क्या हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम की प्रधानता होगी पूरे ही वाक्य में, ठीक है, प्रधान में भी और
आश्रित उपवाक्य में भी। विशेषण उपवाक्य में क्या होगा कि इसमें क्या हो जाएगा, संज्ञा जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम होगा, जो संज्ञा यूज हो, संज्ञा शब्द प्रयोग हो या फिर सर्वनाम हो, तो दूसरा जो आश्रित उपवाक्य होगा वो उन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। क्रिया विशेषण उपवाक्यों में क्या होगा फ्रेंड कि क्रिया विशेषण उपवाक्यों में जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया होगी तो आश्रित उपवाक्य उसकी क्या करेगा, उसी क्रिया की विशेषता बताएगा। पहले में आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता, यहाँ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है विशेषण उपवाक्यों में, क्रिया विशेषण में क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताई जाती है। तो इस तरह से आप ये समझ गए कि किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको बता दिया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संज्ञा उपवाक्य कौन सा है, ठीक है, या फिर ये जो उपवाक्य है वो कौन सा किस प्रकार का उपवाक्य है, तो आप बता सकते हैं संज्ञा उपवाक्य, विशेषण या क्रिया विशेषण, ठीक है। मैंने आपको इनकी पहचान भी बता दी और इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो आपकी बुक में होंगे, आप पढ़िए, उनको देखिए और आप पहचान कर पाएंगे कि किस तरह से हम अपने इन वाक्यों की उपवाक्यों की पहचान कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही और ये चैप्टर आज यहाँ पर फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।